मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का भाग तीसरा। 2 भाग मैं पहले आपके लिए अपलोड कर चुकी हूं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए भाग तीसरे को। आपको याद होगा जब मैं पहली बार आपके घर लेट आई थी, जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं अपने घर जाने लगी तो साहब ने कहा कि 1 कप चाय बना दो, फिर चली जाना। चाय देकर मैं जाने लगी तो वे बोले कि रूपा थोड़ी देर बैठो। फिर मेरी बनाई चाय की तारीफ़ करने लगे। फिर कहने लगे कि तुम्हारी दीदी यानी आप इतनी अच्छी चाय नहीं बना पाती हैं। चाय क्या, उसके बनाए खाने में भी स्वाद नहीं होता है। फिर कहने लगे कि मैं आपको कुछ ना बताऊं। वे अब रोज़ मेरी तारीफ़ करने लगे। बोलते बोलते रूपा चुप हो गई। रूपा फिर कहने लगी, साहब ने एक रोज़ मुझसे कहा कि तुम्हारा पति यहाँ नहीं है, तो तुम्हारा कभी मन नहीं करता। उनकी नज़रों और उनकी कही बातों को मैं समझ गई। फिर कहने लगे, देखो रूपा, यह कोई शर्म की बात नहीं है, यह तो शरीर की ज़रूरत है और सभी को चाहिए ही। तुम्हारी दीदी तो मेरे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती है। साहब रोज़ मुझे पैसे पकड़ा देते थे, कहते थे कि अपनी दीदी को कुछ ना बताना। कभी भी किसी चीज़ या पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, बिल्कुल संकोच मत करना। तुम ज़रा लेट ही काम करने आया करो, इसी बहाने तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीने को मिल जाया करेगी। साहब की सारी बातें मुझे सच्ची लगने लगी थी और रूपा की आंखों से आंसू बह निकले। आयुषी ने कहा, आगे क्या हुआ वह बताओ। मैं साहब की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और फिर मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम ये सब होगा, कहकर रूपा फपक फपक कर रो पड़ी। बेचारी, अभी इसकी उम्र ही क्या है। आयुषी सोचने लगी, मैडम जी, कल साहब भी आए थे, माफ़ी मांग रहे थे। कहने लगे कि वह एक डॉक्टर को जानते हैं और फिर मुझे वहाँ ले गए, मगर डॉक्टर ने गर्भपात करने से यह कहकर मना कर दिया कि मेरी जान को खतरा है। साहब उसे पैसों का लालच भी देने लगे कि डॉक्टर आप आराम से सोचना, हम परसों फिर आएंगे। रूपा, तुम कल जाओ, मैं भी पीछे से आती हूँ। साहब को मत बताना कि तुमने मुझे कुछ बताया है। रूपा को समझाकर आयुषी अपने घर वापस आ गई। उमेश सुबह ऑफिस के कहकर घर से जल्दी निकल गया। आयुषी तो इसी ताक में थी। उसने उमेश का पीछा किया। देखा तो उमेश ने अपनी गाड़ी एक क्लिनिक के पास रोक दी। रूपा वहाँ पहले से खड़ी थी। जैसे ही दोनों क्लिनिक के अंदर गए, आयुषी भी उनके पीछे चल पड़ी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह गर्भपात अब नहीं हो सकता है, इनकी जान को खतरा है, डॉक्टर उमेश से कह रहा था। आयुषी दंग थी कि उमेश पहले भी रूपा को यहाँ लेकर आ चुका है गर्भपात करवाने और मुझे बेवकूफ़ बना रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर, आप जितना पैसा कहेंगे दूंगा, पर आपको यह गर्भपात किसी भी तरह करना ही पड़ेगा। उमेश गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से कहे जा रहा था। पैसा है ही ऐसी चीज़ कि पाप भी पुण्य लगने लगता है। अतः डॉक्टर रूपा का गर्भपात करने के लिए तैयार हो गया। आयुषी अब अपने आप को नहीं रोक पाई। नर्स रोकती रही। वह दनदनाते हुए क्लिनिक के अंदर चली गई। आयुषी को देखते ही उमेश के पसीने छूटने लगे और डॉक्टर कहने लगा, कौन है आप? ऐसे बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गई? जैसे आप बिना परमिशन के एक औरत का गर्भपात करने जा रहे हैं। डॉक्टर, क्या आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? आयुषी ने गुस्से में कहा। डॉक्टर तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो मैडम, मैं तो कब से इस आदमी को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर उमेश भी कहने लगा, आयुषी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह चरित्रहीन औरत है,
मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि इसने मुझे कैसे। उमेश की बात पूरी होने से पहले ही आयुषी ने एक जोरदार तमाचा उमेश के गाल पर जड़ दिया। चुप, एकदम चुप, अब और नहीं। छल फरेब, धोखेबाजी, सब कुछ तो तुम में भरा पड़ा है। चरित्रहीन रूपा नहीं, तुम हो। तुम ने इसकी गरीबी का फ़ायदा उठाया है। अब इसका अंजाम भी तुम्हें भुगतोगे। आयुषी, मुझे माफ़ कर दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अंतिम बार मेरा भरोसा कर लो, उमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भरोसा? और तुम्हारा? वह तो इस जन्म में नहीं होगा। अपनी गलती को सुधारने का एक ही उपाय है कि इस बच्चे को अपना नाम दे दो, वरना उम्र भर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, आयुषी ने दो टूक शब्दों में कहा। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, अब मैं जो कह रही हूँ वह करो। तुम इस बच्चे को अपना लो, यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। दोनों ने सहमति से तलाक लिया और उमेश रूपा को लेकर एक कमरे के मकान में रहने लगा। आयुषी को पता चला कि रूपा अब ठाठ से रहती है और उमेश का सारा पैसा ऐंठ लेती है। एक रोज़ सुबह दरवाजे पर खटखट हुई। देखा, बड़ी दाढ़ी, बिखरे बालों वाला एक आदमी खड़ा था। आयुषी, मैं उमेश, तुम्हारा गुनहगार। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, आयुषी गरज उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? चले जाओ यहाँ से। ना मैं और ना ही मेरे बच्चे तुम्हारी सूरत देखने को तैयार हैं। उमेश गिड़गिड़ाया। आयुषी, रूपा गली के एक ड्राइवर के साथ भाग गई। वह मेरा पैसा भी ले गई। अब तुम ही मेरा आसरा हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आयुषी ने बेरुखी से दरवाज़ा बंद कर दिया, पर घंटे भर तक वह दरवाजे पर ही सिसकती रही। उमेश से कभी वह कितना प्यार करती थी, आज वह धोखेबाज गिड़गिड़ा रहा है, पुराने प्यार का हवाला दे रहा है, पर वह कुछ नहीं कर सकी। बच्चों से भी नहीं कह सकती कि उनका पिता आया था। यह जहर तो उसे अकेले ही पीना होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए बाय।